कि आप बिजनेस में सेटल हो गए और अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है। हाँ हाँ अब आया फैमिली सेटलमेंट। बराबर जब फैमिली सेटल हुई तो ऑब्वियसली आपकी शादी हुई, आप ये हुआ, सो आपने बच्चा अडॉप्ट किया। बराबर। तो ये क्यों किया? मतलब आप मतलब अडॉप्शन का कोई कारण हो? हमारे पास हमारे एज अ पेरेंट, फादर एंड मदर, हमारे खुद के पास इतने इनहेरिटेड डिसीजेज है, तो क्यों हम ये डिजीज अपने बच्चे को ट्रांसफर करें? तो वाई शुड दैट चाइल्ड सफर? ये क्लियर थॉट था। तो हमने वही सुना है, पता लगा है कि आपने अप्लाई किया था 2018 में 2018 में अप्लाई किया था, और आपको करेक्ट। बच्ची मिली हाँ 2022। 2017 में किया था, पर 2021 में हुआ, तो ऑलमोस्ट 3.5 तो ईयर्स। इतने साल क्यों लगते हैं? इतने साल क्यों लगते इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो एक, अगर आप देखा जाए 2 लाख अनाथ बच्चे हैं ऑर्फनेज में इंडिया में, उसमें से 80% ऑफ द केसेस आर लाइक दैट। ओह 80%? यहाँ 80% केस, और बाकी के दे आर 20 नॉट लीगली दे फ्री आर नॉट टू। लीगली फ्री टू अडॉप्ट। केस कोई भी हो, पेरेंट्स ने मना किया हो उनके, या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स टेस्ट ना हो, कोई हिस्ट्री ना टेस्ट ना हो, तो वो 80% केस वैसे है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा जेंडर चाहिए, गर्ल बॉय। टेक्निकली स्पीकिंग आप अगर देखा जाए तो अभी नाउ गर्ल्स आर गेटिंग मोर व्हाई? अडॉप्टेड। बिकॉज आपने भी बच्ची अडॉप्ट की है, हाँ। तो ऐसा ये नो मेरे ख्याल से वही नो, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली सैड स्टेट। हम्म, क्योंकि यही जो मतलब बच्चों को जिस अनहाइजीनिक प्लेसेस में उनको छोड़ा जाता है और जिस ट्रॉमा में उनको रखा जाता है, वो ट्रॉमा आप बचा सकते हो। आपको अगर बच्चे को अबैंडन करना है, छोड़ना है, या आपको उसको परवरिश नहीं करनी है, तो देयर आर सेंटर्स, आप लीगली उसको छोड़ सकते हो। आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा, नहीं, कोई आप पे प्रेशर नहीं कोई होगा। सोशली उसका वो नहीं नहीं, होगा। तो ये लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी बहुत है मेरे ज़रूरी ख्याल है। से, स्पेशली एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स इन इट। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम अडॉप्शन पे बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि दत्तक लेना या गोद लेना ये तो कई सालों से चलता आया है। कई फैमिलीज़, कई कपल्स ने बच्चों को गोद लिया है। कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल हुए हैं, या आपको खुशी मिली है, नहीं मिली है, ये तो आगे जो सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आपके जो क्या कहते हैं, जो केमिस्ट्री है उन बच्चों के साथ, ये डिसाइड करती है। लेकिन इसके जो सारे इम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो सारी कठिनाई हैं एडॉप्शन के, और आज के ज़माने में, आज के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बच्चा गोद लेना ज़रूरी है, नहीं है, जो भी है, ये सारे सवाल हम आज के गेस्ट से पूछेंगे। आज के बड़े आम हैं, इनका नाम है विद्याधर प्रभुदेसाई। इन्होंने बच्ची गोद भी ली है और इन्होंने एडॉप्शन के एरिया में बहुत काम किया और कर रहे हैं, ताकि लोगों को सुख मिले, फैमिलीज़ को सुख मिले, और फैमिलीज़ सारी एक हो जाएं, फैमिलीज़ बढ़ें, आपकी क्या कहते हैं, परंपरा बढ़े। लेकिन वो सही तरीके से बढ़े, सही तरीके से खुशी मिले, और कैसे मिले, ये हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार विद्याधर जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। आप एक अलग किस्म के बड़े आम हैं, अरे जो बाप हम बातचीत में तो लोगों को पता चलेगा ही। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं रे। जी बिल्कुल। और आप रिसर्च में काम करते हैं। करेक्ट। हाँ हाँ। तो ये आप लगभग 18 साल से कर रहे हाँ, कंपनी शुरू हुई थी 2006-7। हो? ओके। हाँ। तो ये क्या रिसर्च क्या करते हैं आप? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ उसके। मैं जब भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन कॉरपोरेट। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया था, 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था। और फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे से गलतियाँ भी हुई थी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था इन टर्म्स ऑफ, ऐसे नौबत आई थी कि मेरा शायद जॉब से निकाल भी देंगे। तो तभी मैंने रियलाइज़ किया था कि शायद ये मेरे लिए जगह नहीं है।
तो क्यों ना मैं एक अपनी तरफ से कुछ चालू करूँ, और उससे और मैंने फिर बिना कुछ सोचे समझे, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन कर लिया। मैं तभी बैंगलोर में काम करता था, और फिर मैं मुंबई आ गया क्योंकि मैं यहीं से हूँ। आप तभी क्या जॉब करते थे? मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में था, और मैं प्रेडोमिनेंटली फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट्स और वो सब देखता था। ओके। बाय क्वालिफ़िकेशन मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, तो मैं वही पे मोस्टली मेरा जॉब प्रोफाइल वही था। और फिर एक एक टाइम ऐसा आया कि आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। फिर मैं छोड़ के सीधा वापस आ गया, और कोई प्लान भी नहीं था क्या करना है। तो मैंने एक जो भी मैंने वहाँ पे सीखा, जैसे जैसे मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे मिलती गई, तो मैंने देखा कि अपने जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्हें व्हाई आर दे गेटिंग रिजेक्टेड इन एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली उनके पास जो अप्रोच रहता था, और सिंपल चीज़ होती है सीवी ड्राफ्टिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन जो भी होते थे एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, तो वी स्टार्टेड हेल्प। मेरा जो पहला कंपनी था पेगासस करके, तो वो हमने चालू किया था 2005-6, जब भी मैंने तुरंत ही वो छोड़ दिया था जॉब। फिर ऐसा लगा कि ये गैप है मार्केट में, और ये हमें एड्रेस करना चाहिए। क्या गैप आप बोल रहे हैं? एक एक गैप था कि स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग से या फिर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेज से बाहर होते हैं, वो जब इंटरव्यूज या फिर वो प्रोसेस में जाते हैं, तो वो गेट रिजेक्टेड। एंड द रीज़न दे गेट रिजेक्टेड इज़ दैट कि जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो आपके टेक्निकल स्किल्स के जगह पे दे गिव मोर फोकस ऑन योर प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड, और सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, रिटन स्किल्स हो गया, आपका आपका टीम वर्क हो गया, ये आप पे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और अभी भी वही है। Most of the skills or recruitment processes are driven rather on a personal level rather than on a technical level. तो वो हमने आइडेंटिफाई किया था, और उसमें वी स्टार्टेड ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स और वो सब, तो वी स्टार्टेड हेल्पिंग आउट दैम। बट इतना बैड लक, इतना ये था ना कि वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पे लॉट ऑफ कंपनीज ने जैसे जैसे हमने अप्रोच किए, क्लाइंट्स मिले, दे गेव द ऑफर्स टू स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल भी ऐसा था कि अगर स्टूडेंट प्लेस होता है तो ही हमें पैसा मिलेगा कंपनी, अगर नहीं होता है तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनीथिंग। तो प्लेस हो गए थे, बट रिजेक्ट हो गए, मतलब आफ्टर देना दे गॉट, उनको फाइनली होल्ड पे रखा गया उनका वो सब। तो वी स्टार्टेड सफरिंग लॉसेस, बिकॉज हमारा पेमेंट्स भी होता है, एंड आई हैड टू शट डाउन दैट इन अ लेस देन अ ईयर, तो सर्वाइव नहीं कर पाया था। एंड देन फिर सोचा कि लेट मी ऑल्सो लर्न कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन मैनेजमेंट कॉलेज इन मुंबई इटसेल्फ, और फिर मैंने वहाँ से सीखा, और फिर वापस आई थॉट कि वहाँ पे भी एक ऑप्शन आया था कि जॉइन बैक कॉर्पोरेट, बट मैं वो करना नहीं चाहता था। फिर ये सब होने के बाद आई अगेन स्टार्टेड कि लेट अस लुक एट स्टार्टिंग समथिंग अगेन। और फिर तभी मैं कॉलेज में था, तभी मैंने इंटर्नशिप हुई थी एक एक कंपनी में, और वहाँ से मैं मेरे पार्टनर से मिला था, एंड तभी वो चालू कर रहा था ये कंपनी। एंड देन आई सेड कि आई विल ऑल्सो ज्वाइन विथ यू एंड विल रन दिस टुगेदर। तो उस तरीके से लीड कैप का शुरुआत हुई थी। लीड कैप पहले उसका नाम डिफ्यूजन था, फिर वी रीनेम्ड इट एज अ लीड कैप। तो आप रिसर्च करते हैं, आपकी कंपनी रिसर्च करती हाँ, है? रिसर्च करती है, कंसल्टिंग करती है, वी लुक एट एडवोकेसी सर्विसेज, 3 प्रिडोमिनेंटली चेंज है। और रिसर्च, एडवोकेसी, कंसल्टिंग में हमारे 2 तरह के होते हैं मेन रिसर्च। एक डेवलपमेंट रिलेटेड होता है, जो कि हम गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, इनके साथ हम काम करते हैं। और दूसरा है कमर्शियल रिसर्च या फिर मार्केट रिसर्च बोलते हैं, जहाँ पे हम वी वर्क विथ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, SMEs, PSUs, सभी उसमें एक तरह के क्लाइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे कमर्शियल रिसर्च में हम काम करते हैं, जहाँ पे हम ब्रांड रिलेटेड काम करते हैं, कस्टमर इंसाइट्स पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन इंसाइट्स कर रहे हैं। डेवलपमेंट रिसर्च थोड़ा स्पेसिफिकली टू डेवलपमेंट इश्यूज पे होता है, जैसे कि लाइवलीहुड हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, यूथ का एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो उसमें जाता है रिसर्च और कंसल्टिंग। ओके। तो मतलब आप अपने क्या कहते हैं कॉलेज के बाद अपना एक वो ढूंढ रहे थे ना कि आपका हाँ, वो ढूंढ भी रहा था, और उसके लिए भी एक स्टोरी है मेरे पास।
तो क्या होता था, मेरा छोटा भाई है एंड मैं जब भी जॉब करता था तो ही वाज डूइंग हिज ग्रेजुएशन। तो मैं एक एक बार मेरा छुट्टी चालू था ऑफिस का और मैं घर पे ही था, कुछ कर नहीं रहा था। और वो साइंस ग्रेजुएट है एंड उसका कुछ कॉलेज का कुछ कंपटीशन वगैरह था। तो मैं मेरे पास नया नया लैपटॉप भी आया था तभी, ऑफिस ने दिया होगा। तो मैं उसने वो कुछ काम कर रहा था, उसका पोस्टर वगैरह कंपटीशन वो नॉर्मल कर रहा था। एंड मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों कर रहा है मैन्युअली, अभी कंप्यूटर है अपने पास प्रिंटर्स वगैरह जो भी है घर पे है सब। तो उसने मुझे एक सीख दी थी। तो बोला, ही कॉल्स मी दादा, तो दादा मैं अगर और के लोगों के जैसा करूँगा, सभी स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं मेरे कॉलेज में, तो मेरे और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा। तो ये बात मेरे ध्यान में रही कि आई विल ट्राई टू बी डिफरेंट। भले सो दैट्स व्हाई आई चोज कि आई विल यूज अ डिफरेंट पाथ। मतलब एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम की लगा ही नहीं कि ऐसे ही इस डिफरेंस में इतना आगे ये लाइन में आ जाऊंगा, बट ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। सो इट बिकम एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। But finally you settled down and आई you सेटल डाउन ओवर एंड आई found रियलाइज your कि यही passion. मेरा पैशन है, यही मुझे काम अच्छा लगता है, तो लेट अस कैरी फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप बिजनेस में सेटल हो गए और अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है। हाँ हाँ, अब आया फैमिली सेटलमेंट। बराबर जब फैमिली सेटल हुई तो ऑब्वियसली आपकी शादी हुई, आप ये हुआ, सो आपने बच्चा अडॉप्ट किया। बराबर। तो ये क्यों किया, मतलब आप मतलब अडॉप्शन का कोई कारण हो? अगर मेरी पर्सनली जर्नी बताऊं तो शादी होने के बाद एज अ कपल हम सोच रहे थे फैमिली प्लानिंग के बारे में, और थोड़ी हमें भी चैलेंजेस हुए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल थिंग्स। और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि एज अ कपल हमारे पास हमारे एज अ पेरेंट, फादर एंड अ मदर, हमारे खुद के पास इतने इनहेरिटेड डिसीजेज है, तो क्यों हम ये डिजीज़ अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करें। अगर इनहेरिटेड है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आए हुए हैं, तो क्यों हम ये डिसीज़ अपने चाइल्ड को दें। तो वाई शुड दैट चाइल्ड सफ़र। ये क्लियर थॉट था। ये किस एज में आपको इसका अवेयरनेस? हमें आई मीन वी वर इन थर्टीज़ 30s. अर्ली लेट थर्टीज़ में ऐसे हो गया। ये हमने डिसाइड किया था तभी कि वी वुड नॉट हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड जस्ट बिकॉज कि हम नहीं चाहते कि ये डिसीजेज हमारे चाइल्ड को आ जाए। तो वो एक मेन रीज़न है कि वी थिंक है कि हम अडॉप्शन को देखें, उसकी प्रोसेस समझें और फिर भी कैरी फॉरवर्ड। बट डिड यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, म्हणजे ये बच्चा अडॉप्ट करने, डिड यू कंसल्ट टू अ डॉक्टर दैट दिस कैन बी पास्ड टू द चाइल्ड? किया था, हमने किया था। सो डॉक्टर्स दे डिडंट गिव अ डायरेक्ट आंसर, जैसे कि पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी डिपेंड्स कि वो जीन्स कैसे डेवलप होते हैं एज द चाइल्ड ग्रोस, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हेरिडिटरी है तो अभी नहीं कि आप बर्थ से ही हो जाए, आफ्टर 20 ईयर्स ऑल्सो कि वो शायद उसके सिम्टम्स दिखने लगे। बट आपका ये दोनों का हाँ, ये decision हमारा एक साथ फर्म में? डिसीजन था कि वी विल गो हेड एंड लुक एट अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। Okay. अगर हम कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स देखें, जैसे अभी है IVF एंड सरोगेसी वगैरह, वो भी सोचे तो फिर भी एनी विच वे टेक्निकली हम जीन्स ही पास कर रहे हैं ना। तो वही प्रोसेस में अगर जाना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि वी नॉट पास ऑन द जीन्स बिकॉज जस्ट बिकॉज कि उसमें डिसीजेज वगैरह हो सकते हैं आगे जाके, तो वी निगलेक्ट दैट पॉसिबिलिटी। तो फिर यही ऑल्टरनेटिव हमारे पास बचा था। तभी हमें अडॉप्शन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सो कैसा होता है, क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होती है। बट देन स्लोली हम हमारी तरफ से रिसर्च करने लगे दोनों, कि कहाँ पे जाना होता है, अभी क्या करना होता है। फिर उनका अभी अभी तो एक ही है, मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है जो इस डील करती है ये इसमें। कहाँ से ऑपरेट होती है? सी मिनिस्ट्री लेवल पे है विच इज़ इन दिल्ली, Okay. बट प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन है। सो आप अच्छा। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने होते हैं और कुछ नहीं, जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जैसे कि अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका आधार पैन वगैरह, वो सब उसमें आ जाते हैं। फिर आपके हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिकॉज हेल्थ पेरेंट का भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो दे आस्क फॉर मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, और फिर दे आस्क फॉर
अदर थिंग्स लाइक कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपका इनकम वगैरह वगैरह वगैरह, वो बेसिक तीन चीज़ें होती है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप उनका आपका एप्लीकेशन रिव्यू होता है, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एक चीज़ होती है, आपको एक एजेंसी सिलेक्ट करनी होती है जो कि आपके घर के नज़दीक हो, विद इन योर रेसिडेंशियल That is एरिया। an authorized agency इट by इज़ the- ऑथोराइज एजेंसी बाय कार राइट सर। वो एजेंसी आके आपको नेक्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट करती है, जो कि होम स्टडी रिपोर्ट होता है। तो हमने वही सुना है, पता लगा है कि आपने अप्लाई किया था 2018 में 2018 में अप्लाई किया और था, आपको बच्ची मिली हाँ 2022। 2017 में किया था, पर 2021 में हुआ, तो ऑलमोस्ट 3.5 तो ईयर्स। इतने साल क्यों लगते? इतने साल क्यों लगते इज़ अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये हमारे जो लॉज और जो प्रोसेस है ना, वो बच्चे के दृष्टिकोण से बनाए हुए हैं। ओके सो दे कीप इन माइंड द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज, उसकी सेफ्टी और उसकी नीड। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर चाइल्ड अगर किसी ने उसको सरेंडर किया हुआ है टू एन एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी है, उसके बाद उनको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जिसके लिए वो चाइल्ड लीगली फ्री होता है अडॉप्शन के लिए। तो वो जो प्रोसेस होती है, उसमें ही बहुत सारा समय जाता है। समय कोई मतलब साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि जब भी सरेंडर होता है या फिर कोई छोड़ जाता है, ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो भी ऑर्फनेज में होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल ऑफ टेकिंग द केयर ऑफ द चाइल्ड। तो वो अपने बच्चे वहाँ पे छोड़ जाते हैं और वो भूल भी जाते हैं और मिलने भी नहीं आते। बट अपना प्रोसेस ऐसा है, अपना लॉ ऐसा है कि वो प्रोसेस ही फॉलो करने में अपने इतना समय लगता है कि चाइल्ड बड़ा होता है। और अगर जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, जैसे कि चाइल्ड 4-5 साल तक हो गया, तो उसको समझ आता है कि उसके कोई है नहीं, एंड ही हैज़ टू सर्वाइव इन द ऑर्फनेज। इट इज़ अ मेंटली ट्रॉमा ऑल्सो फॉर द चाइल्ड। तो ये जो प्रोसेस है, उसमें हमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, जैसे कि ये 3-4 साल को जो तो गैप अब है। ये प्रोसेस है, आपने कहा कि ये चाइल्ड के हित के लिए करे है। तो हित क्या है इसमें कि इतना लंबा प्रोसेस किया है? चाइल्ड का हित ये है कि बिकॉज टेक्निकली देखा जाए, अगर बच्चा ऑर्फनेज में है, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट इज़ अ मदर एंड फादर ऑफ द चाइल्ड, ओके एंड दे वांट टू हैंड ओवर दैट चाइल्ड टू समबडी हु दे फील इट, दे आर कॉन्फिडेंट कि वो बच्चे का केयर कर सके until that child turns 18। अगर आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड भी हो, यू आर अ पेरेंट टिल 18। करेक्ट 18 के बाद चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, वो आपको छोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एज ए Correct. पेरेंट आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सेम रूल इसमें होता है कि until the child turns 18, there is a government responsibility that child is in the safe hands। तो उसमें दे डू अ लॉट ऑफ वेरिफिकेशन। एक तो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट एक 2-3 महीने में ही ख़त्म होता है, बट द वेटिंग पीरियड इज सो लॉन्ग। एक रीज़न है उसका कि उसका लीगली फ्री चाइल्ड का होना, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। उस पर चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि मानो कि एक केस है कि बच्चा है, बट उसके रिलेटिव्स भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बट रिलेटिव्स ने मना किया है किसी को देने के लिए। तो द चाइल्ड स्टेज, अगर पेरेंटल का या फिर कोई आइडेंटिफाइड रिलेटिव का परमिशन नहीं है बच्चे को अडॉप्ट करना, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट गिव। सो ये जो छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें होती है, उसमें बहुत समय जाता है। कुछ कुछ बच्चों के जो भी आइडेंटिफाई नहीं होते, उसके ट्रेस नहीं होते, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनाए कैसे, हाउ डू वी क्रिएट अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, तो वो उसमें प्रोसेस होता है। उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं होते, आइडेंटिफाई नहीं होते कुछ, तो उस वजह से ऑलमोस्ट एक, अगर आप देखा जाए, 2 लाख अनाथ बच्चे हैं ऑर्फनेज में इंडिया में, उसमें से 80% ऑफ द केसेस आर लाइक दैट। ओह 80%? हाँ 80% केस, और बाकी के 20 दे आर नॉट लीगली फ्री, दे आर नॉट लीगली फ्री टू अडॉप्ट। केस कोई भी हो, पेरेंट्स ने मना किया हो उनके, या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स ट्रेस ना हो, कोई हिस्ट्री ना ट्रेस ना हो, तो वो 80% केस वैसे है। ओह अच्छा। और बाकी के जो 10-20% होते हैं, उसमें वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे करें कि सीनियरिटी के हिसाब से फिर उनका प्लेसमेंट होता है। वो सब प्रोसेस में
3-3.5 साल और और ऑन एन इसमें एवरेज लग जाते हैं। ऐसा कोई चॉइस होता है कि आप कुछ वो डालते हैं कि हम इस तरह का बच्चा या ऐसा बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। यस, यस, दिस इज़ पेरेंट का राइट होता है ये हम्म। एज़ अ। तो चॉइस भी डिपेंड होती है एज़ हाउ डू यू रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप सिंगल पेरेंट हो और अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपका सिंगल पेरेंट का एज मतलब अगर 45 वगैरह तो तक हो, तो आप 2 साल के अंदर का बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर 45 टू 50 के बीच हो तो 2 से 4 साल, वो उस हिसाब से करता है। अगर आप 55 के ऊपर हो तो शायद आपको बच्चा ना मिल पाए, तो यू आर नॉट टेक्निकली एलिजिबल टू अडॉप्ट। उस हिसाब से अगर आप कपल हो तो द एज डबल्स। अगर 80 के अंडर हो तो 0 to 2, फिर ऐसे वैसे बढ़ता जाता है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा जेंडर चाहिए, गर्ल बॉय। टेक्निकली स्पीकिंग आप अगर देखा जाए तो अभी नाउ गर्ल्स आर गेटिंग मोर अडॉप्टेड। व्हाई? बिकॉज आपने भी बच्ची अडॉप्ट की है, हाँ, तो ऐसा ये नो, मेरे ख्याल से वही नो क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली सैड स्टेट। हम्म, बच्चियाँ अडॉप्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वो फर्स्ट प्रेफरेंस वो किसी को नहीं चाहिए। हम्म। दे आर गेटिंग अबैंडन फर्स्ट, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अभी भी है। अभी भी है। गर्ल्स आर गेटिंग मोर अबैंडन देन बॉयज ऑलमोस्ट। अगर अबैंडन का देखिए, अगर 10 बच्चे अडॉप्टेड अबैंडन हुए मिलते हैं तो ऑलमोस्ट 7 और 8 आर गर्ल्स। 1 और 2 ही बच्चे मेल Male चाइल्ड child. होता है। ओ, सो दैट रेशियो इज नीड्स टू चेंज। उसमें भी बहुत रीज़न होती है। कोई भी रीज़न से कोई भी सरेंडर करता है अडॉप्शन या अबैंडन करता है। एक होता है कि आउट ऑफ वेडलॉक जो भी सिनारियो होते हैं, या फिर टीनेज प्रेगनेंसी हो, कुछ भी हो, दे जस्ट थ्रो इट ऑफ। मतलब थ्रो इट ऑफ मतलब इट्स नॉट अ वेरी बैड वर्ड, बट ऐसा है। अबैंडन कर। अबैंडन कर देते हैं, कहीं पे भी छोड़ देते हैं वो। हम्म, गार्बेजेस, टॉयलेट्स, अनहाइजीनिक तरीके से। एक तो रिसेंटली अभी 5 दिन पहले मैंने देखा था कि टॉयलेट के फ्लश के अंदर रख दिया था। तो ये आपने मतलब आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि ये लीगली एक वो बनाया गया है कि आप लीगली बच्चे को कहीं छोड़ सकते हो। करेक्ट, एक है ना? ये प्रोविजन है Provision अपने। है। हाँ, ये देयर तो इज अ आपको इधर प्रोविजन। उधर वो अबैंडन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। अनहाइजीनिक प्लेसेस में आप Unhygienic बिल्कुल लीगली बच्चा कहीं छोड़ सकते हो। ये Yes, सब yes. सेंटर्स में अलाउड है। एवरीवेयर, एवरी गांव या शहर हो या कोई भी जगह हो, अगर एक वहाँ पे हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे कोई एक आपको ऐसा पता है कि यहाँ पे बच्चे हैं, ऑर्फनेज है, ऑल आर एलिजिबल टू एक्सेप्ट द चाइल्ड और सरेंडर। अगर आप करते हो तो दे विल एक्सेप्ट इट, और आपके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस ये नहीं होगा कि आप ऑफिशियली उसको सरेंडर कर रहे हो। आपको पेपर वर्क खाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है उसके बाद। तो ये पॉइंट बहुत महत्व का है। Correct. स्पेशली इस पॉडकास्ट से मैं इस पे और एम्फसाइज करूँगा, क्योंकि यही जो मतलब बच्चों को जिस अनहाइजीनिक प्लेसेस में उनको छोड़ा जाता है और जिस ट्रॉमा में उनको रखा जाता है, वो ट्रॉमा आप बचा सकते हो। आपको अगर बच्चे को अबैंडन करना है, छोड़ना है, या आपको उसको परवरिश नहीं करनी है, तो देयर आर सेंटर्स, आप लीगली उसको छोड़ सकते हो। आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा, नहीं, कोई आप प्रेशर पे नहीं कोई होगा। सोशली उसका वो नहीं नहीं। होगा। तो ये लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स इन इट। दे आर मतलब गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे ऑर्फनेजेस है या फिर कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हम जिसे बोलते हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस कि हाउ एग्जैक्टली यू प्लेस अ चाइल्ड इन दिस वन। एक तो है ऐसे जो प्लेसेस होते हैं ना, वो इजी तरह से आइडेंटिफाइबल नहीं होते कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। और अगर कोई बच्चा अगर छोड़ना चाहेगा तो वो गूगल मैप देख के तो नहीं जाएगा। सही। तो ये प्लेसेस इजीली आइडेंटिफाइबल होने के लिए वी नीड टू मेक इट देम पब्लिकली विजिबल। एग्जैक्टली, बट वो नहीं है। वो नहीं मतलब है क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, आपने अभी बताया तब पता चला। तो मुझे लगता है इसको और थोड़ा पब्लिक, बिकॉज जितना इसको ना स्टिग्मा निकाल दे, जो सोशल स्टिग्मा है ना, बिकॉज एक तो क्या होता है, जो भी मतलब अबैंडन, वो भी ट्रॉमा में होगी, जो माँ होगी या जो भी होगा वो भी ट्रॉमा, बिकॉज दे मस्ट हैव नॉट नीडेड दैट बेबी और व्हाटएवर। तो उस ट्रॉमा में वो भूल जाते हो, उसको मालूम भी नहीं होता। अगर मालूम ही नहीं होता तो उसको जितना हम लोग क्या कहते हैं सोशली और अवेयरनेस और लाएं तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज
आपको मालूम ही होगा कि चलो एक अच्छा सेफ जगह है जहाँ पे बच्चा आप उसको छोड़ सकते हैं। और उसका एक somebody is going to Correct. take care of that. करेक्ट, और उसमें लिए प्रोविजन भी किया हुआ है। क्रैडल का जो पालना जो होता है अपना, वो उनको ऑर्फनेजेस को मैंडेटरी है कि उसका बाहर रखना हो, और बाहर रखना के उसके ऊपर उसका एक साइनेज भी बनाना कि जो आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, उसका एक साइनेज होता है, प्लस साइन। करेक्ट। कहीं पे भी आप दिख जाए प्लस साइन, यू नो कि यहाँ पे दवाई मिल सकती है या फिर यहाँ पे इलाज हो सकता है। उसी तरह से ये क्रैडल्स जो होते हैं और फिर जो ऑर्फनेजेस जो होते हैं, उनको भी एक क्रैडल का साइनेज मैंडेटरी है, और उन्हें वो लगाना अभी तो बनाया हुआ है कि इट्स अ रूल की दैट दे शुड डू इट, बट कितनी तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ है रूल, ये नहीं पता। क्या ये ज़रूरी है, आपको लगता है कि जैसे बस्तियां हैं या ये जहाँ पे जाके जैसे हम लोग वैक्सीनेशन के पोस्टर्स लगाते हैं, करेक्ट, यू नो, वैसे अगर कोई पोस्टर्स या वो लगे, हाँ, जहाँ पे तो गवर्नमेंट ने है कि एवरी ईयर एक नवंबर मंथ जो होता है वो अडॉप्शन अवेयरनेस रिलेटेड होता है, और उसमें दे डू दिस, जहाँ पे दे वर्क विथ लॉट ऑफ लोकल पार्टनर्स, जैसे कि अपना मिल्क वैन्स होते हैं, तो जहाँ पे मिल्क सप्लाई होता है, बहुत जगह पे बड़े बड़े ट्रक्स या फिर होर्डिंग्स वगैरह नहीं जा सकते, तो दे टाई अप विद दिस डिलीवरी वैन, मिल्क वैन, ट्रक्स, टेम्पो, स्मॉल, और उनको पेंट करके वो ये सब इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे छोटे गांव, ये सब मैसेजिंग वगैरह जाता है, बट वो रिसेप्टिव नहीं है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लोग उसको देख नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो वो एक ज़रूरी है कि इस मेथड से दे लुक एट सम क्रिएटिव वे कि ये जो पॉइंट है ऑफ सेफ सरेंडरिंग, उसे हम एक क्रिएटिव वे से प्रेजेंट किया जाए, जैसे कि कोई रेडियो कैंपेन हो, या फिर कोई एड हो, या तो कोई या तो कोई सिंपल थिंग मूवीज में भी मैं तो कहता हूँ या एग्जैक्टली थिएटर्स में थिएटर्स है, मूवीज में मेक एन अवेयरनेस कैंप, सो हाँ, तो वो जहाँ जहाँ पे पब्लिक इजीली एक्सेसिबल है और वो वहाँ पे है, जैसे कि थिएटर्स की हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ वन गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एक साथ 2000 लोग मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें विन विन सिचुएशन दोनों का है। पेरेंट्स जो अबैंडन कर रहे हैं उनको भी एक थोड़ा सा तसल्ली है कि हुएवर दैट बच्चा एक सेफ जगह, दूसरे बच्चे का सबसे बड़ा जो ट्रॉमा है जो आगे चल के बच्चा बड़ा होता है, आई एम श्योर वो ट्रॉमा मस्ट बी शोइंग सम टाइम। यस, तो फिजिकली भी बच्चे को चैलेंजिंग है, मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग होता है। वो ट्रॉमा आपको शायद जब भी वो सरेंडर हुआ है या फिर अबैंडन हो, वो समय पे जब भी मिला है, वो शायद वो समय पे नहीं दिखेगा। अगर कोई उस बच्चे को गोद लेता है आफ्टर सर्टन ईयर्स, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद वो ट्रॉमा रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ है अभी आपकी बच्ची? थैंकफुली अभी नहीं ज़्यादा इतना हो रहा है, बट हम प्रिपेयर्ड है उस चीज़ में, हमें पता है कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। Okay. ऐसा देखा है मैंने। ओके, सो अब इसी पे आते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये 3 साल या जो वो होता है कि आपको बच्चा आपको गोद मिलने तक जो टाइम होता है, उसमें क्या वो आपको काउंसलिंग किया जाता है, आपको ये जो 3-4 साल जो आपका वेटिंग पीरियड होता है, ये जो पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप इस टाइम का आप अपने एडवांटेज पे ले लो। कि आपको 3 साल बाद बच्चा आएगा तब आपको क्या करना चाहिए। तो देर आर काउंसलिंग, लॉट ऑफ ऑर्फनेजेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे डू काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग लेते हैं, दे टॉक अबाउट पेरेंटिंग। स्पेशली आपको अगर बाहर का बच्चा आता है, और ये चैलेंज होता है जब भी आप ओल्डर बच्चे लेते हो, 5 साल का या 6 साल का भी बच्चा आपको अगर गोद लेना है, तो ये काउंसलिंग तभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उसके आप सगे नहीं हो। 1 साल 2 साल के बच्चे या फिर 2 साल पहले के भी वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ठीक से। तो आप अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा ले तो ईजिली आपको पेरेंट करके है, बट अगर आप 5 साल का बच्चा गोद ले रहे हो तो उसको पता है कि आप उसके पेरेंट नहीं हो, तो हाउ डू यू डील विथ दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। तो उसके लिए यस, देयर आर एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, कारा भी है। चॉइस नहीं होता है पेरेंट्स का कि मुझे 2 साल के अंडर का बच्चा, चॉइस अवेलेबल है, बट अगर आपका अगर एज ग्रुप चेंज होता है, जैसे आप 40s के अंडर 40s में रजिस्टर करते हो, अगर आप 45 क्रॉस करते हो तो शायद आपका एज ग्रुप चेंज हो जाएगा, यू विल नॉट गेट
0 to 2 ईयर चाइल्ड, और 2 to 4 में जाता है, फिर ऑटोमेटिकली फिर और अगर 4 साल के बाद वैसे ही लोग प्रेफर नहीं करते अडॉप्ट करने के लिए, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन और है जिसे हम फॉस्टर केयर बोलते हैं। स्पेशली अगर बच्चा 5 साल की उम्र, अभी ना तो अभी 6 साल का किया है उन्होंने कि मैंडेटरी की, अगर 6 साल का बच्चा ऑर्फनेज में है तो रादर देन फुल अडॉप्शन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ गिविंग फॉर फॉस्टर केयर। Okay. फॉस्टर केयर मतलब क्या, ये आपको अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18 ये आपके साथ रहेगा। चाइल्ड की आइडेंटिटी और उसकी हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, आप ना उसको उसका नाम वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ रहेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता होगा, वो सब उसका टेक केयर किया रहेगा। आपको खाली उसके बच्चे की केयर करनी है। तो अंटिल 6 to 18 वो 12 साल आपको केयर करनी हो, एवरीथिंग, मतलब उसका मेडिकल हुआ, बट वो बच्चे उस बच्चे को आप घर ला सकते हैं? घर ला सकते हैं, यस, घर ला सकते हैं, आपके साथ ही रहेगा वो। उसमें ये केस में है ना, गवर्नमेंट प्रेफर समबडी हु हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उसके बाद टेक्निकली बच्चे हो इधर थ्रू अडॉप्शन और बायोलॉजिकल चाइल्ड, ओनली देन वो फॉस्टर पे फोकस करते हैं तभी। अच्छा, सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। बाहर के देशों में जैसे मैं देखता हूँ ना, जो माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं और उनके जो इलीगल तरीके से जो बच्चे मतलब कैंप्स में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका कोई रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं होता, वो यहाँ वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके किधर जाते इन सर्च ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग। तो ये जो रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ जो बच्चे होते हैं उनका भी कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, तो गवर्नमेंट उनको एज अ सॉल्यूशन दे लुक फॉर फॉस्टरिंग। स्पेशली यूएस में देखा जाए तो प्रेडोमिनेटली उनके डिफेंस सर्विसेज में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो फॉस्टर करते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि अगर वो बच्चा वहीं पे रहेगा तो ही विल नॉट डू एनीथिंग, वो वापस शायद क्रिमिनल बन जाए और आके नेटिव्स को परेशान करे। तो ये जो प्रॉब्लम है तो फॉस्टर केयरिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये एक महत्व का मुद्दा आया कि जो अबैंडन कर रहे हैं पेरेंट्स बच्चे को, तो उनके लिए सेंटर्स हैं, आप उसको लीगली जाके या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे ही एक मुद्दा बहुत महत्व का है जो हमारे डिस्कशन में आया कि एडॉप्शन के लिए 80% बच्चे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने वो लीगली वो बच्चे का लीगल कंसेंट नहीं है, कुछ भी रीज़न हो। तो मतलब ये भी बहुत बड़ा इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो अबैंडन कर रहे हैं तो वो एडॉप्शन के लिए फ्री हो, ताकि उस बच्चे का फ्यूचर भी सही तरीके से बने, उनको सही पेरेंट्स भी मिले, एक घर मिले बेसिकली। हाँ, करेक्ट, राइट। तो ये भी अगर मतलब वो हो कि 80% इज अ बिग अमाउंट, जहाँ पे बराबर है, पेरेंट्स को मतलब फैमिली को इच्छा है, पेरेंट्स कपल्स को इच्छा है बच्चा अडॉप्ट करने की, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। करेक्ट, और लीगली अवेलेबल नहीं है, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, मतलब उस बच्चे का वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना हो, अगर बच्चा सरेंडर किया गया हुआ है तो उसके पेरेंट्स उसके साथ टच में है तो इट इज़ ओके, पेरेंट्स उसको ऑर्फनेज में रख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट। तो वो अगर पेरेंट्स टच में है तो इट इज़ ओके। कुछ तो पेरेंट्स छोड़ जाते हैं और भूल भी जाते हैं वो, हाँ। और फिर वो ट्रेसेबल नहीं होते, तो वो डिफ़िकल्टी होती है कि वो बच्चे को लीगली फ्री कैसे करें। वो पेरेंट्स ट्रेसेबल नहीं होते, उसको कोई रिलेटिव आता नहीं है, और बच्चा वो ऑर्फनेज में बड़ा होता रहता है और उसको पता चलता है कि उसके अगर कोई नहीं है, तो ये इम्पैक्ट वो बच्चे के ऊपर बहुत गहरा होता है। वो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, और इसी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे ऑर्फनेज से भाग जाते हैं इन सर्च ऑफ देयर ओन वर्ल्ड। अगर 7-8 साल का अगर कोई बच्चा है, उसको कोई मिल नहीं रहा है, वेरी हाई चांसेस कि उसको चांस मिलते ही वो भाग जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ना 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने उसको कंसेंट दे देना चाहिए, जो भी है, मतलब जिन्होंने अबैंडन किया, एक कंसेंट जल्दी से जल्दी दे दो ताकि बच्चे को एक अच्छा घर मिले, जिसको अडॉप्ट करना है वो बच्चा चला जाए। दूसरा ये है कि जो सेंटर्स हैं उन्होंने भी एक टाइम पीरियड रखना चाहिए ना, कि टाइम पीरियड लीगली है। हाँ, ये सब प्रोसेस में है ना टाइम बाउंड है कि सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर अबैंडन का केस है तो इट इज़ मैंडेटेड कि 60 डेज के अंदर वो उसका
पूरा एफआईआर और फिर जो भी लीगल इन्वेस्टिगेशन वो ख़त्म हो, 1 महीना ग्रेस पीरियड होता है। उसमें अगर दे आर एबल टू फाइंड पेरेंट्स या फिर कोई बच्चा क्लेम करने आता है तो दैट इज़ देयर। तो टेक्निकली 3 मंथ्स में जो अबैंडन केस है, जो भी नवजात बच्चे होते हैं 1-2 दिन के, वो केसेस में तो नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स वो लीगली फ्री हो जाता है। बट अगर बच्चा बड़ा है, कोई उसका ट्रेस आइडेंटिफाई होता है, प्रॉब्लम तब से चालू होता है बिकॉज वो उसके कंसेंट के बिना आगे बढ़ता नहीं है। सो दैट इज़ अ बॉटलनेक। एंड अनलेस एंड अनटिल आपको आपका लॉ उस पर बैक करता है, तब तक आप नहीं कर सकते। अगर वो उनका कंसेंट नहीं है और अगर इंस्टीट्यूशन ने बिना उनकी जानकारी के दे दिया, सो दैट पेरेंट कैन कम बैक एंड फाइल केस अगेंस्ट द अडॉप्टिव पेरेंट और फिर एजेंसी के ऊपर, और वो दे क्लेम बैक द चाइल्ड। ओके। बच्चा फिर शायद वो अपने पास रखे ना रखे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चे को सरेंडर किया गया हुआ है, ऑल दोज थिंग्स इज डन, और फिर वो बोलते हैं कि हमारी भूल हो गई, हमें अपना बच्चा वापस आई। ओह अच्छा। अच्छा, दूसरा एक किस्सा मैंने भी सुना है, अब क्योंकि मैं भी कई अडॉप्शन सेंटर्स और ऑर्फनेज में जाता रहता हूँ फॉर सम सोशल कॉजेज। तो एक ऑर्फनेज में एक किस्सा ऐसा हुआ था कि वो बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, और उसके बाद अडॉप्शन के लिए पेरेंट्स आए हैं और उसको अच्छी फैमिली भी मिली है, लेकिन वो बच्चा अब अपसेट है क्योंकि उसकी ये फैमिली ऑर्फनेज है, करेक्ट, उसके दोस्त और उसका अब वो उसका लगाव यहाँ हो गया है। बराबर है। अब वो अपसेट है कि अच्छी फैमिली है उधर बाहर जाने के लिए, लेकिन वो ये छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज ही इज नाउ यू नो। हाँ, ये तो केस टू केस होता है कि बच्चा अगर ऑर्फनेज को ये फैमिली समझ ले, तो वो बच्चे का देखा जाए तो इफ चाइल्ड इज 4 और 5 years अबव, जनरली वो बच्चे का भी कंसेंट लिया जाता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। शायद उसको तभी समझ नहीं होती कि वो रैंडमली तो कर उसको देता है। कैसे डील करते हैं, मतलब हाउ ऑर्फनेज डील, बिकॉज फाइनली ऑर्फनेज इज ऑर्फनेज, आई मीन उसको तो फ्यूचर या यहाँ पे अगर अच्छी फैमिली है उसको, तो उसको कैसे वो ट्रांजिशन कैसे किया जाता है? ट्रांजिशन में बहुत समय लगता है ऐसे केसेस में। तो देखा जाए तो ये जो केस होते हैं, जब ओल्डर बच्चे होते हैं और वो जो फैमिली चाहते हैं, तो उनको एक सेपरेशन ट्रॉमा जिसे बोलते हैं हम, करेक्ट, हाँ, वो सेपरेशन ट्रॉमा या सेपरेशन एंग्जाइटी जो बच्चों में डेवलप होती है, वो उससे डील करना वो पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी जितनी की ऑर्फनेजेस की। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं जो कि ये केसेस को हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। काउंसलर्स या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो लोग होते हैं, वो केसेस इसमें केस टू केस बेसिस में हैंडल करते हैं एंड दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि ओल्डर बच्चे अडॉप्ट हुए हैं और फिर वापस ऑर्फनेज में आ गए बिकॉज उनके साथ माता पिता के साथ जमता नहीं है। ऐसे नहीं कि ओल्डर बच्चों में भी होता है, कुछ 1-2 साल के बच्चे होते हैं और वो बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर, और वो पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते, तो दे रिटर्न द चाइल्ड आल्सो। सो दिस इज अगेन अ वेरी, बिकॉज ये डबल ट्रॉमा है, हाँ, बिकॉज यू नो दैट अगेन द चाइल्ड इज रिजेक्टेड, अगेन द चाइल्ड, हाँ। तो ये जो है ना काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स, ये जरूरी है क्या? काउंसलिंग फॉर द पेरेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अडॉप्शन, इट्स अबाउट ये बच्चे को ट्रॉमा होगा, ये है बिकॉज ये कहाँ से आया, जिस बैकग्राउंड से आया आपको पता नहीं, तो हाउ डू यू डील विद द होल। हाँ, तो इसके लिए मैटर बताऊँ तो 3 साल का 4 साल का जो आपको वेटिंग पीरियड होता है, ये आप अपनी एडवांटेज पे यूज़ करो। यू गो अंडरगो काउंसलिंग, अंडरस्टैंड कि कहाँ से बच्चे आते हैं, कैसे किस हाल से वो गुजरते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी अगर केस हो, तो यू हैव काउंसलर्स अवेलेबल फॉर यू, तो टेक द काउंसलिंग और आप अपनी को इस तरफ से ग्रूम कर लो कि दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एज अ पेरेंट। यू डोंट गो अंडर प्रिपेयर्ड। आप एग्जाम में जाते हो कोई भी लिखने, आप यू डोंट गो अंडर प्रिपेयर्ड, राइट? यू एटलीस्ट डू योर होमवर्क, जो भी आपका स्टडीज़ है खत्म कर दो, फिर यू डू द एग्जाम। दिस इज़ लाइक जस्ट अ एग्जाम, आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट। चाइल्ड के तौर से देखा जाए तो येस, वेलफेयर कमेटी होती है वहाँ पे, ऑर्फनेज के लोग होते हैं और उनको काउंसलर्स भी होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल। दे टेक दीज केसेस केस टू केस बेसिस पे। तो वो काउंसलिंग तो डेफिनेटली ये ज़रूरी होती है बच्चे के बारे में और इवन पेरेंट्स के बारे में। तो आप
अभी बहुत सारा अवेयरनेस का काम कर रहे हो, विच इज़ दैट्स वाई हम बड़े हम जो कहते हैं आपको पॉडकास्ट में, मतलब आप आए हैं, तो इसका कारण एक ही है कि आपने सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया है, अब जो ये सारे इश्यूज हैं इस पे काम कर रहे हैं, जी जी इसको बिल्कुल। अवेयरनेस के लिए, Correct. इसको वो करने के लिए काम कर रहे हैं। Correct, तो correct. ये आपको क्यों लगा? क्योंकि कई, मतलब मैं जानता हूँ जिन्होंने कपल्स ने अडॉप्ट किए बच्चे, अब वो बच्चे बड़े, हम देख रहे हैं बच्चे बड़े हो, बट वो अपना अपना फैमिली, अपना अपना खुश हैं, तो अपना अपना कुछ, हाँ। लेकिन आप ये काम क्यों हाँ। कर रहे हैं और कैसे आपको लगा कि सो ये काम करना जरूरी हाँ, तो मेरा एक उससे पर्सनल स्टोरी है कि माय डॉटर का जो केस है, सो वो अबैंडन का केस है, और जिस सिचुएशन से वो गई गुजरी, वो एज अ पेरेंट अभी भी हर्ट करता है मुझे। तो आई स्टिल समटाइम्स, मुझे नींद नहीं आती रातों में ये सोच के कि क्या हुआ रहेगा इसके साथ। एंड फिर मैंने ऐसा सोचा कि जो मेरे बेटी के साथ हुआ है वो शायद है? बाय द वे, बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम आद्या वेदा है। आद्यवेदा। अब कितने साल की है वो? अभी 3.5 साल हो गए उसको, ओह नाइस। और अभी स्कूल भी जाती है। अरे वाह। तो जो उसके साथ हुआ है, और वो किसी और के साथ ना हो, तो उस एम से मैंने ये चालू किया था। देखा जाए अगर, व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग, मैंने ऐसे देखा कि जो भी फैमिली रिलेटेड डिस्कशंस होती है और पेरेंटिंग रिलेटेड डिस्कशन होती है, वहाँ पे मदर्स कम फॉरवर्ड। ओके। दे टॉक अबाउट पेरेंटिंग, दे टॉक अबाउट दिस, बट अगर आप डिसीजन मेकिंग देखें तो वो इंडिया में देखें तो वो इट इज़ मेल ड्रिवन डिसीजन। ओके। जब तक कोई मेल आगे आके बात नहीं करेगा एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एंड चेंजिंग परसेप्शन, तब तक शायद उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तब तक वो अपने सर्कल्स में ही रहेंगे। आप फेसबुक ग्रुप्स कर लो, आप व्हाट्सएप कर लो, आपके सोशल ग्रुप्स में कोई भी हो, इट विल स्टिल रिमेन दिस डिस्कशन, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो मेरा एक इंटेंशन था कि ये जो डिस्कशन होती है, ये जो डिस्कशन कम आउट टू पब्लिक इन नेचर, लेट पब्लिक टेक केयर ऑफ इट, और उस से ओनली देन दैट परसेप्शंस विल चेंज। मेरा एक उसके एक एग्जांपल भी है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग एक सोशल इशू है जी। एंड टू सम एक्सटेंट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो कि बच्चे इलीगली अडॉप्ट होते हैं या फिर ट्रैफिकिंग के थ्रू कहीं पे भी छोड़े जाते हैं, भेजे जाते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैफिकिंग एक्सेप्ट। तो वहाँ पे उन्होंने कैसा किया था, दे स्टार्टेड चेंजिंग द परसेप्शन। परसेप्शन कैसे चेंज हुआ, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग एक ऑर्गन्स के लिए ऑर्गेनिक डिमांड एंड सप्लाई। मतलब पीपल स्टार्टेड प्लेजिंग ऑर्गन्स। अगर आप आपकी डेथ होती है, यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स, एनी ऑर्गन वॉट एवर यू विश लाइक, एंड एनी टू एनी हॉस्पिटल, एनी इंस्टीट्यूशन, कहीं पे भी आप कर सकते हो। ये चेंज कैसे हुआ, एंड फॉर दिस सिचुएशन उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स हो गए, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी जैसे इंक्रीज होती है, जिसको ज़रूरत होती है वो देन दे विल फॉलो द लीगल प्रोसेस एंड गेट द ट्रांसप्लांट और वॉट एवर इट इज़। पहले कैसे होता था, ऑर्गन्स अवेलेबिलिटी नहीं थी, तभी पीपल यूज टू गो बाय इलीगली वगैरह वगैरह। फिर वो जान का भी रिस्क होता है, कहाँ से भी लाते हो, कैसे लाते हो, तो वो ऑल दो थिंग्स। एंड दिस वे एक ऑर्गन इंडिया करके इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने पूरा ये कैंपेन उठाया था, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पे किए थे, पीपल सेलिब्रिटी कोई भी बड़ा छोटा हो जो भी हो, दे केम एंड स्टार्टेड प्लेजिंग ऑर्गन्स। उस वजह से अवेयरनेस बढ़ी, एंड देन देयर इज़ अ रेगुलेशन केम इन पिक्चर, इट सिलेक्ट ऑर्गन्स या फिर कहाँ से सोर्स कर सकते हो वो सब। सो ये सिमिलर प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू दिस। आपको एक पूरा थोड़ा परसेप्शन रिलेटेड चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर स्टिल, लोगों के यहाँ पे स्टिग्मा है कि ब्लड रिलेशन का स्टिग्मा हो, या फिर कास्ट रिलीजन का स्टिग्मा हो, कोई भी स्टिग्मा हो, तो उन्हें हमें डील करना होगा थ्रू लॉट ऑफ वेज। एक है, यू लुक एट जनरेटिंग कैंपेन्स, टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब, कोई भी मीडियम हो, यू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू मूवीज़, ड्रामाज, जो कि ये टॉपिक पे बात करे, दे टेक दिस टॉपिक एज लाइट, उसको बनाए क्रिएटिव वे में, एंड देन यू गिव अ सोशल मैसेजिंग फ्रॉम दैट। फिर वो परसेप्शन जैसे बिल्डअप होगी, परसेप्शन होंगे, थोड़े
अगर पेरेंट्स ये अडॉप्शन को एक फैमिली प्लानिंग के नज़रिए से देखें, देन थिंग्स वुड स्टार्ट चेंजिंग। पहले था इन टर्म्स ऑफ, अगर 6-7 की हिस्ट्री देखें फ्रॉम रामायण महाभारत, लॉट ऑफ किंग्स ने बच्चा अडॉप्ट किए थे एंड दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑन, वो आगे जाके उन्होंने डायनेस्टी संभाली और आगे सब वो हो गया। बट ओवर द ईयर्स आफ्टर आर इन्वेजन फ्रॉम अदर नेशन, वो शायद हिस्ट्री अपनी थोड़ी इरेज हो गई लोगों के और फिर स्टिग्मा आ गया कि स्टिग्मा सब आ गया ऑन दीज थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग, वो लॉट ऑफ अदर स्टिग्मास लाइक अनटचेबिलिटी वाज अ स्टिग्मा एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टिग्मा है ना, यू टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स, और इसको जो सोशल बिहेवियर चेंज बोलते हैं, व्हाट वी से इज इन टेक्निकल टर्म कम्युनिकेशन सोशल बिहेवियर चेंज, CBCC। तो ये चेंज करने में बहुत समय लगेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इन 1-2 साल में, 10-15 साल जब तक इस पर फोकस तरीके से काम नहीं होगा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अभी तो लॉट ऑफ कंपनीज हैव कम फॉरवर्ड, कंपनीज लाइक नाम लेना चाहूँगा, फ्लिपकार्ट जैसे है। फ्लिपकार्ट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं। ओह अच्छा। हाँ, दे टेक केयर ऑफ ऑल द प्रोसेस। आपका अगर जो भी खर्चा होता है, इट्स नॉट टू मच एक्सपेंस एट ऑल, एक 50-60,000 का आपको खर्चा आता है एंटायर प्रोसेस में, तो वो दे बेयर द एक्सपेंस ऑल्सो, जो भी आपको खर्चा हो रहा है द कंपनी विल बेयर एंड दे एनकरेज अडॉप्शन। उन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैटरनिटी लीव होती है, वो पहले था कि अडॉप्टिव मदर्स के लिए कम है और इसके लिए ज़्यादा है बायोलॉजिकल पेरेंट, बट अभी तो चेंज हुआ है लॉ, एवरीथिंग इज 6 months मैंडेटरी मैटरनिटी लीव और 2 weeks का एक पैटर्निटी लीव मैंडेटरी, बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है वो अभी तक। सो कंपनीज लाइक दैट, और फिर कुछ कंपनीज होती है जो आर रनिंग ब्यूटीफुल कैंपेन्स अराउंड अडॉप्शन। मतलब एक हिमालय ऐसा एक ब्रांड है, तो उन्होंने मदर्स डे के लिए एक अडॉप्शन के रिलेटेड एक कैंपेन किया था। फिनोलेक्स जो एक ब्रांड है, उन्होंने दुर्गा पूजा को एक थीम बना के दे हैव डन इट। एक ब्रांड है मिठाई का, बिकानो वाला, वो ब्रांड है, उन्होंने तो सीरीज ऑफ कैंपेन्स किए थे। मतलब हर एक त्यौहार के लिए एक सीन था, जैसे रक्षाबंधन थे तो भाई वेट करता है बहन का आने का, दैट्स द ब्यूटीफुल मैसेजिंग दे हैव डन। फिर दिवाली वगैरह में प्रोग्रेस हुए थे। सो लॉट ऑफ कंपनीज ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया है टू चेंज द नरेटिव दैट दे वांट टू ब्रिंग दिस इनटू अ लाइट, बट ये तो कुछ ही लोग हैं, इट नीड्स टू हैव अ मैसिव पुश टूवर्ड्स दैट। तो ये परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है। दूसरा मेन चेंज है इन टर्म्स ऑफ जो अपने को टाइम लगता है 3.5 to 4 years का वेटिंग पीरियड, उसको चेंज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सो जो भी मैनुअल वर्क होता है, रिपीटेटिव वर्क होता है, वो टेक्नोलॉजी के आने से, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन क्या करता है, आपका अगर कोई चाइल्ड का इंफॉर्मेशन हो, इट सोर्सेज दैट इंफॉर्मेशन फॉर अक्रॉस द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट, इफ द टेक्नोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। कुछ सेंटर्स में होने की ये नहीं, इट हैज़ टू हैव अ मैसिव इम्प्लीमेंटेशन, ओनली देन ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। दैट वे डिजिटाइजेशन की हेल्प से यू विल क्लियर ऑफ अ लॉट ऑफ पेपर रिकॉर्ड्स, जो कि हिंड्रेंसेस है फॉर चाइल्ड नॉट declaring. But is it in the process? It is in the process, but it's going to take time. Okay. Why? It requires a lot So of internal you- consumption. मतलब जो भी decision makers है और policy makers है इंडिया में. So are you working on the policies? I am working on it. मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ उसके बारे में. It takes time. ऐसे नहीं होता कि बता गया कि ऐसे ऐसे है. There are companies which I have interacted with. उन्होंने बताया solution already available है. इंटरनल डिपार्टमेंटल या फिर इंटरनल गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में इंटरेक्शन होके ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज अगर हो जाए तो सम एक्सटेंट ये टाइम कम होगा, नॉट एग्जैक्टली अगर 3.5 साल का वेट है, नॉट से कि 3.5 साल का मतलब 6 महीने में हो जाएगा, प्रॉब्ली 1-2 साल कम हो जाएंगे। बच्चे के हित में भी हो, हाँ, जिससे पता चले कि ओके, और पेरेंट्स जो अडॉप्ट करने वाले हैं उनका कितना तैयारी है, उनका कितना ड्राइव है और कितना वो है, विल है। करेक्ट।
and So ये also make it a little more हाँ simple. चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड के रिलेटेड जो भी लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, इंस्टीट्यूशंस जो जिसके बाद बच्चे हैं और वो पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं उसको उनका बैकग्राउंड वगैरह वेरीफाई करना भी इजी हो जाए और फिर मैचिंग प्रोसेस भी इजीली हो जाए। तो ये सब होने के बाद ही उसमें 3-3.5 साल लगता है। टू यूज अ टेक्नोलॉजी में विल रिड्यूस कंसिडरेबल टाइम, एटलीस्ट हाफ द टाइम। अच्छा, और एक क्यूरियोसिटी है कि क्या इंटरनेशनली बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं, जैसे Yes. अगर कोई फॉरेनर फॉरेनर्स अडॉप्ट, बोथ इंडियन सिटीजन्स अगर बाहर है तो दे कैन अडॉप्ट फ्रॉम इंडिया, फॉरेन नेशनल्स जो कोई कंट्रीज में हैं दे कैन अडॉप्ट फ्रॉम तो इंडिया। उसमें प्रोसेस और प्रोसेस सेम है, बट एक एडिशनल स्टेप होती है कि दोनों कंट्रीज के एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, हाँ, बिकॉज चाइल्ड को यहाँ से लेके जाने के लिए उसका डॉक्यूमेंट, बिकॉज पेरेंट्स फॉरेन से आते हैं एंड दे स्पेंड 1, 2 months 3 months ओवर हियर टू क्लियर ऑफ ऑल द पेपर वर्क रिक्वायर्ड, बिकॉज बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह वो सब बनाना पड़ता है टू टेक दैट चाइल्ड अब्रॉड। करेक्ट। वो उसका रेडी नहीं होता है, वो अगर पेरेंट आए तो ही वो बन सकता है और फिर उसमें टाइम जाता है एंड देन दे टेक इट बैक। बट उसमें 2 अदर, मतलब इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री भी वेरीफाई होता है। सो आफ्टर अडॉप्शन, आई मीन बच्चा जब जाता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी आपका मॉनिटर करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आपकी एजेंसी कहीं पास है और जो भी है, बट व्हेन इट गोज अब्रॉड तो वहाँ पे भी मॉनिटरिंग होता है। सो विच इज़ वाई कि वहाँ पे भी जो सेकंड एजेंसी होती है वो भी इंडिया से वेरीफाई होनी चाहिए। मतलब आप देखो, आप यू आर इन अ कंट्री लाइक से चेकोस्लोवाकिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक ऑपरेशन इंचार्ज होता है और यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के से जो ऑफिशियल इंचार्ज होता है वो दोनों इंचार्ज होते हैं। एंड वहाँ पे जो चेकोस्लोवाकिया की एजेंसीज है वो भी इंडिया से वेरीफाई होनी चाहिए। एंड वो इंडियन पेरेंट हो या भी फॉरेन पेरेंट हो, जो भी एजेंसी उनका ऑडिट करती है, होम स्टडी करती है, दैट इज़ क्रॉस वेरीफाइड इन इंडिया, फिर दैट प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। एक स्टेप ज़्यादा होता है, that is the only difference in it. But foreign people come over here and they adopt any category of children. सो जैसे मतलब शुरू से ये स्टिग्मा रहा है कि कुछ लोग कपल्स अडॉप्शन के लिए कतराते हैं बिकॉज आपको मालूम नहीं होता है कि बच्चा कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है, एज यू सेड द कास्ट, वो किस का कहाँ से आया, क्या हुआ। दूसरी बात, और आपके खून का नहीं है, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है ना, साइकोलॉजिकल बात है। एंड आप, आई डोंट थिंक सो कि ये मैटर करता है एज अ पेरेंट। आपसे खून से ब्लड रिलेशनशिप ना हो, हाउ डज इट रियली मैटर? सो व्हाट इज द कनेक्शन नाउ पर्सनली, बिकॉज you know biologically it is, but is it that connection of love that actually makes the relation? Correct, it is a connection of love. कई बार ये भी होता है कि आपका नॉर्मल बच्चा है, आपका बच्चा है, बायोलॉजिकल बच्चा है, लेकिन there is no connection, there is something that is, you know, departed. Yeah, but यहाँ पे, so what is it? I mean, if you tell us कि is it that love, is it that care, is it that makes the, तो वो as a parent you should evolve and mature enough to understand it. आप अगर कोई बच्चे को कैसे हैंडल करते हो विथ टच, विथ स्माइल, विथ एक्सप्रेशंस, ओके, वो बच्चा समझ जाता है कि इज इट समथिंग टू डू विथ मी, इट विल हेल्प मी सिक्योर। वो सब बोल नहीं पाता, बच्चा छोटा रहता है, ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, थ्रू टच, थ्रू स्माइल, थ्रू एक्सप्रेशन, द चाइल्ड एक्सेप्ट्स यू और रिजेक्ट्स यू। वो उतनी समझ होती है बच्चों में। तो जब भी हम गए थे, अ डॉटर एक्सेप्टेड अस एट अ फर्स्ट गो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि somebody we are doing something extraordinary. It is a normal post. बच्चा जैसे भी बायोलॉजिकली बॉर्न भी होता है, इट इज़ द फर्स्ट टच ऑफ द मदर विच मैटर्स, इज द फर्स्ट हैंडलिंग ऑफ द मदर विच मैटर्स। दैट वे अगर बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब बच्चा तो सेंसिटिव होता ही होता है, you have to become sensitive as a parent. वो आप में समझ होनी चाहिए एज अ मैच्योर पर्सन। और फिर आप देखो ना, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि अगर आपको बायोलॉजिकली कोई बच्चा ना हो, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। यू कैन ट्राई टू डू ऑल पॉसिबल वेज, बट दिस इज ऑल्सो अ फैमिली प्लानिंग ऑल्टरनेटिव। इसीलिए
मैं ऐसा चाहता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो अडॉप्शन रिलेटेड जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी ये पूरा प्रोसेस है, वो एक फैमिली प्लानिंग के नज़रिए से देखा जाए। एज अ पेरेंट तो डेफिनेटली है, एज अ गवर्नमेंट बॉडी और एजेंसीज दे शुड लुक एट द फैमिली प्लानिंग, नॉट मियरली चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। वो तो गिवन है, चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं हो तो ये होगा ही नहीं। सो ये एक चेंज होना चाहिए फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। यू लुक एट दिस एज अ फैमिली प्लानिंग, और अगर ये फैमिली प्लानिंग में अगर इसको इंकॉर्पोरेट करना है, देन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुड चेंज। उसमें थोड़े बदलाव लाने चाहिए। राइट नाउ अगर आप देखा जाए तो 3 मेजर लॉज है जिसमें ये अडॉप्शंस होते हैं। एक तो अनआइडेंटिफाइड अबैंडन चिल्ड्रन के जो होते हैं, वो जो भी सेंट्रल अडॉप्शन रिस्क अथॉरिटी करती है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर होते हैं। बट देखा जाए तो अगर फैमिली में किसी से इंटरनल फैमिली अडॉप्ट करनी है तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, या फिर गार्डियंस वार्डन्स एक्ट होता है, उसके अंडर ये होती है। देखा जाए तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, बट वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है टू लुक एट इट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी पर्सपेक्टिव, इनहेरिटेंस के पर्सपेक्टिव, वो उससे कनेक्शंस किए जाते हैं। देयर इज नो सेपरेट एक्ट विच गवर्न्स अडॉप्शन। एक हुआ था इन 2019 जब पॉपुलेशन बिल प्रेजेंट हुआ था, उसमें बताया था कि अडॉप्शन इज़ अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अगर 140 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, 5-10 साल बाद शायद 200 करोड़ हो जाएगी, देन यू हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। आपको जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम से डील करना है, आपको स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पे ऊपर डील करना है। इन दैट वे इफ पॉपुलेशन कम्स ऑन इंक्रीजिंग, यू विल हैव टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। आपके पास ऑलरेडी जो बच्चे हैं जो कि उनके पास फैमिलीज नहीं है, देन यू शुड लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ फैमिली प्लानिंग पर्सपेक्टिव। और जब भी वो फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन का बिल हुआ था, उसमें अडॉप्शन का मेन था। अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं गया, इट वॉज ड्रॉप्ड आउट इन 22। बट अगर कोई ऐसे पॉलिटिशियंस encourage है, वी वुड लुक एट इट एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। अगर आपको कोई लॉ लाना है तो इट हैज़ टू हैपन थ्रू दिस वे। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर बात करे इसके बारे में एट वेरियस लेवल्स, तो दिस वे वी कैन ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अगर कोई और जरिया है नहीं, यू कैन डू अदर थिंग जैसे कि लोग करते हैं विच इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL करके। बट PIL समटाइम्स कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस इटसेल्फ, क्योंकि प्रोसेसेस में भी उसमें ये आती है कि वो PIL जब भी ओपन होगा तभी क्या डिस्कशन होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो कौन से ये होता है, मतलब वो व्हाट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी उसका डिसीजन होता है, जो भी उसके आर्ग्यूमेंट्स होती है, वो रिमेन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी कुछ PILs की तो वजह से अडॉप्शन भी डिले होने लगी है। एक PIL था स्पेशली जब भी रूल चेंज हुआ दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाए अडॉप्शन को सैंक्शन करने का, तो यहीं से महाराष्ट्र से ही लॉयर्स के लॉबी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि हमारी क्या गलती थी टू क्लियर अप, बिकॉज वो तो कोर्ट्स का प्रोसेस तो सेम है। सो दे स्टार्टेड एंड ऑब्जेक्टिंग दैट। तो महाराष्ट्र के अलावा शायद हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ऑर्डर्स को साइन करता है, बट यहाँ पे कोर्ट्स आर स्टिल साइनिंग द ऑर्डर्स। सो ये सब चीज़ें होती है थ्रू PILs एंड ऑल, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस। तो एक सिचुएशन, मतलब दैट इज़ द ओनली वे। अगर आपको अगर कोई चेंज लाना है, यू वर्क विद द गवर्नमेंट to bring a change rather than going ahead and acting against them. Yeah, that is true. अच्छा, एक और एरिया है जहाँ पे फैमिली को अपना एक बायोलॉजिकल बच्चा है और सेकंड चाइल्ड दे वांट टू अडॉप्ट, तो उस एरिया में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है या नहीं। अगर आप प्रोसेस देखा जाए तो प्रोसेस तो सेम ही है। एक चीज़ उसमें एडिशनल लगता है, अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसके बच्चे की कंसेंट भी ली जाती है।
अच्छा, जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल चाइल्ड है उसकी भी कंसेंट हो जाती है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो। हाँ। सो मैंने बोला ना कि इट इज़ एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ऐसे नहीं कि आप ये आइसोलेट कर सकते हो ये टॉपिक को। ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड जाएगा, इनहेरिटेंस पे जाएगा, आपके विल पे जाएगा, सब कुछ इज इंटरेक्ट रिलेटेड। करेक्ट। सो वो कंसेंट इज इम्पोर्टेंट कैट कि चाइल्ड अगर आपका 5 साल से ऊपर हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो वो बच्चे की कंसेंट ज़रूरी है। अगर वो बच्चा नहीं देता है देन देयर इज़ अ वे आउट, तो वो आप म्यूचुअली वो एजेंसी या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमीशन डिस्कस करके आप कर सकते हो, बट कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड मैंडेट। एक और है, अगर आप आपका कोई दाम्पत्य नहीं है और वी आर अडॉप्टिंग फॉर वन, देन ऑल्सो वो चाइल्ड के सेफ्टी के दृष्टिकोण से दे ऑल्सो टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आपको कोई इन फ्यूचर कोई इंसिडेंस होता है, जैसे आपकी डेथ होती है एंड नन ऑफ द पेरेंट इज सर्वाइविंग, इन दैट केस बच्चे की कस्टडी कौन लेगा? सो जनरली प्रेफर करते कि वो फैमिली में रहे, मतलब उसके कोई सिबलिंग्स हो बच्चे के, तो दे गिव अ ऑफिशियल अंडरटेकिंग कि आई वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड आफ्टर दैट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर बच्चा यहाँ से एक सिस्टम से बाहर गया किसी और फैमिली में, तो ये भी नहीं चाहते कि वो वापस आ जाए कि किसी और कारण से। सो ये एक प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो डिले होता है 3-4 साल जो लगते हैं, उसमें पेरेंट्स इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि उसका लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव अंडरगॉन एंड अडॉप्टेड इलीगली। सो एक ड्रॉबैक है कि 3-4 साल वेट कराना पेरेंट्स को। सो ये फ्रस्ट्रेशन में आके कोई इलीगल तरीके से लेते हैं कोई इलीगल, या छोड़ भी देते होंगे कि भाई ये इतना हाँ, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी देते हुए ड्रॉप ऑफ। मतलब हाँ। अगर 40,000 अगर पेरेंट्स अभी भी है, सो ओनली 60% कंप्लीट द फाइनल स्टेप, 40% तो ड्रॉप ऑफ होते हैं उसमें। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। ये 3 साल का जो लंबा प्रोसेस हाँ। है, इसको शॉर्टन करना और इसको इट इज़ वेरी improve इंपॉर्टेंट टू करना is शॉर्टन very दैट। important. तो शॉर्टन करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि यू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी एंड सो पावरफुल कि आपका 3 साल का टाइम 1 साल तक रुक जाए। तो उस पे आप काम कर रहे हैं? करेक्ट, उसमें वो काम कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग कंसल्टेशंस विद द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। दैट्स नाइस। ओके, और होपफुली कुछ कर पाए हम। नहीं, आई एम श्योर, मतलब आपका जो ड्राइव है, आपका जो वो है इंटेंशन है, वो तो जो भी चैलेंजेस होंगे आप तो मीट करेंगे। करेक्ट। अच्छा, दूसरा एक बहुत क्यूरियोसिटी का सवाल है कि जो समलिंगी कपल्स हैं, तो आर दे एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? अभी फिलहाल तो उनको राइट्स नहीं दिए हुए हैं, बिकॉज देयर इवन देयर रिलेशनशिप राइट्स आर नॉट कम्प्लीटली लीगलाइज्ड। उसमें भी चैलेंजेस है। कोई बोलते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली लीगल टू डू इट, उनको रिकग्निशन ही अभी मिला है। LGBTIQ जो बोलते हैं, अभी लीगली उनको स्टेटस अभी मिला है कि इट इज़ अ थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं, तो दे आर इनटू दैट कैटेगरी, उसको अभी रिकग्निशन मिला है। फिर उनके मैरिटल राइट्स या फिर उनको जो रिक्वायरमेंट है एज टू स्टार्ट अ फैमिली, उनके राइट्स ही अभी तक डिस्प्यूटेबल है। तो दैट इज़ वाई अभी फ़िलहाल इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सॉरी इट्स नॉट लीगली अप्रूव्ड कि वो बच्चा को ले सके। बट एज अ पर्सनल ओपिनियन आई थिंक इट शुड बी फेयर इनफ ऑन देम टू लुक एट फॉर देम एज। बट अगर म्यूचुअल कंसेंट से हाँ, अगर कोई आप उनके कोई जान पहचान वाला है या जो भी है, उन्होंने अगर चाइल्ड इनको मतलब वो कर दिया, तो इज इट? नहीं, सो अगर आपके पास कोई जान पहचान में बच्चा है एंड आपको किसी को गोद देना है, तभी भी आप नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आपको बच्चे को लीगली सरेंडर करना पड़ेगा फर्स्ट एंड देन द गवर्नमेंट विल टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज भेजोगे हमारे पास ये बच्चा है। मैंने कई दफ़ा देखे जो केस कोविड में हुआ था एंड ऑर्फन हुए थे बच्चे एंड किसी के पास वो रह रहे थे एज ए शेल्टर। उन्होंने एक मैसेजेस डालना चालू किए थे कि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हम वो कपल का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे किसको देना है।
बहुत सारे ऐसे ऐसे आए थे, बट इट इज़ नॉट द Legal. राइट वे, इट्स नॉट लीगल वे. अगर आपको करना है तो यू हैव टू सरेंडर चाइल्ड एंड देन लेट द गवर्नमेंट डू द ऑल द नेसेसरी वर्क फॉर लीगली. बच्चा आपके पास रह सकता है, नॉट नेसेसरी दैट कि उसको ऑर्फनेज में जाना होगा. यू कैन बी स्टिल द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, बट लेट द गवर्नमेंट क्लियर ऑफ द प्रोटोकॉल्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एंड देन आप उसको दे सकते हो. वंडरफुल. तो सर आपका ये जो सारे इनपुट्स हैं ये इतने वैल्यूएबल हैं बिकॉज ये सारे जो इश्यूज हैं ना, मुझे भी कई लोगों को है इसकी क्लैरिटी नहीं थी या इस पे ना कभी हम सोचते नहीं है. Correct. ये बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं हमारा नहीं, ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये सबका प्रॉब्लम है इन अ वे बिकॉज फाइनली एज वी डीलिंग विद द पॉपुलेशन, वी डीलिंग विद द इमोशनल ट्रॉमा ऑफ अ चाइल्ड एनीवेयर इट इज. तो ये सारा बहुत ज़रूरी है कि ये इशू और ये सारे मुद्दे पे ध्यान देना और इसको क्या कहते हैं जितना हम सोशलाइज करें, जितना एक आम उसमें लाएं, यू नो, इन द फ्लो ऑफ लाइफ, तो ज़्यादा बेटर होगा. ज़्यादा That it will be like- और ये जो टॉपिक है अडॉप्शन या फिर इलीगल सरेंडरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, इसको मेन स्ट्रीम में लाना ही हमारा मोटिव है. Absolutely. It should be a topic of mainstream. Exactly. There should be talks. यहाँ पे debates होनी चाहिए. There could be creative way of doing things, जैसे कि movies हो या फिर drama हो या फिर कोई ads हो, campaign हो, जिसको इसमें positive way से लाए. सिंपल थिंग्स है. अपने पास वो पंचतंत्र की कॉमिक्स वगैरह होती थी बचपन में, तो अभी भी अवेलेबल है हर एक फॉर्मेट में, ऑनलाइन में हो, डिजिटल हो या फिर प्रिंट्स होती है मैगजीन. दीज स्टोरीज शुड कम आउट इन दिस वे. कुछ कुछ पेरेंट्स है या फिर कुछ कुछ एक्सपर्ट्स है जो कि दे राइट बुक्स ऑल्सो ऑन दिस कि वाई शुड पीपल अडॉप्ट और वाई शुड this be a topic of discussion, but that doesn't get that limelight कि वो अपने सर्कल पे ही सीमित होती है. इट्स नॉट गेटिंग आउटसाइड द सर्कल. इसको ज़रूरत है अपने आउटसाइड ऑफ सर्कल जाने की और मेन स्ट्रीम में लाने की. सो दैट्स वेयर आर एफर्ट लाइज. एंड आपका जो शो है इट इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर आपने मुझे इनवाइट किया. This is our pleasure and we are blessed that, you know, we could do this. Yeah. So my team and everybody, I think it should, I mean, we should be thankful because you are doing such a great job. Because वही मैंने कहा ना कि लोग होते हैं कि अपना फैमिली हो जाए तो वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन आप एक्सटेंड करके आप पूरा, you know, इस पे अवेयरनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो आपकी बच्ची को, आपकी फैमिली को हमारा बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच. बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी बच्ची को. एंड आई एम श्योर दिस एनर्जी विल पास ऑन एंड दिस एनर्जी विल ग्रो एंड ऑल दिस इश्यूज विल बी मोस्टली टेकन केयर ऑफ. डेफिनेटली. यस. और कुछ भी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे से आप अभी आपने अभी पूछा जब तभी आई जस्ट वांट योर हेल्प सिंस आप इस फील्ड में हो ऑलरेडी. अगर आप चाहो, अगर आप यू थिंक कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं in a creative way of doing things, either through a movie or through a drama or through a short film, anything about that sort, जो कि इस टॉपिक को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर सके. आई डोंट वांट कि कोई एक आर्ट फिल्म तरीके से नहीं, बट प्रॉपरली अ गुड शॉर्ट फिल्म विच विल पास ऑन द मैसेज टू पीपल. एक एग्जांपल दूँ तो देयर वाज अ मूवी कोविड के टाइम ही हुआ था, आफ्टर 21 में ही रिलीज़ हुआ था शायद, सर्कस करके बॉलीवुड मूवी थी, जहाँ पे उन्होंने ये टॉपिक को दिखाया था, हाउ पेरेंटिंग इज़ एक्चुअली हेल्पिंग चाइल्ड को. मतलब उस स्टोरी ऐसी थी कि देयर वर 2 ट्विन्स और दोनों ऑर्फन थे, बट द डॉक्टर एज अ उसमें कैरेक्टर दिखाया था ये इंटरप्रेस करते दोनों ट्विन्स को, और दो अलग अलग बच्चे दो अलग अलग फैमिलीज के पास जाते एंड हाउ देयर पेरेंटिंग इवॉल्व्स, और उस बेसिस पे थी. एंड द थीम बीइंग था कि पेरेंटिंग इज एक्चुअली की मैसेजिंग एंड नॉट द बायोलॉजिकल बर्थ. तो इस मैसेजिंग की तरफ से इफ़ यू कैन वर्क अराउंड ऑन टॉपिक्स लाइक दिस तो डेफिनेटली लोग देखेंगे इसमें. Yeah, I'm sure we will definitely think and people will also think on this
And as you said, yes, media is, storytelling is always a very effective way of telling and connecting to people. So I'm sure इस पे काम तो होगा ही होगा Sure, आपके साथ. Thank you very much, sir. थैंक यू सर. Thank you very much. कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? हमारे विद्याधर जी इस एरिया में बहुत काम कर रहे हैं. उनके सारे कॉन्टैक्ट्स, डिटेल्स के हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे ही. अगर आपको लगता है कि इनको सहायता करनी चाहिए, इनको मदद करनी चाहिए, इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाना है, या आपको कोई सवाल है इस एडॉप्शन की एरिया में, या आप जो किसी को भी अगर बच्चा गोद लेना है, या किसी आपके फैमिली में किसी को अगर इसमें दिलचस्पी है और कुछ सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में. हम विद्याधर जी से इसके सारे जवाब और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये आप तक पहुंचाएंगे. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि हम इस पॉडकास्ट को, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकें और इस फैमिली में आप ज्वाइन हो सके. धन्यवाद.